ओम साई राम। मैं आज फिर से आ गई हूँ और क्या कहते हैं अपनी लाइफ में जो जितने मिरेकल्स मेरे बाबा ने किए हैं उसे बताने के लिए। आवाज़ थोड़ा आज ख़राब है लेकिन कोई बात नहीं, बाबा की महिमा का बखान करने के लिए कोई बहाना नहीं। तो क्या कहते हैं, हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने तीन मन्नत मांगी थी और तीनों मन्नत पूरी हो गई थी। तो दीदी की सगाई के बाद क्या कहते हैं, पापा जिस दिन दीदी की सगाई हुई थी ना उसके नेक्स्ट डे से पापा को हमें एडमिट कराना पड़ा। ये सब अनएक्सपेक्टेड हुआ था, कुछ पापा बीमार नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे हमने एडमिट कराया और पापा को अपेंडिसाइटिस निकला। और जब हमने पापा को हॉस्पिटल में क्या कहते टेस्ट वगैरह करा रहे थे, वैक्सीन लगाए थे, उसी दौरान पापा को कोविड ने कैच कर लिया और पापा 22 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद पापा चले गए। ऐसे ही नहीं होगा, शायद से पापा की किस्मत में नहीं था दीदी की शादी को देखना। बट उसके बाद मैंने कहा बाबा को, पापा चले गए हैं लेकिन अब आप ही हमारे संरक्षक हो, आप ही इस घर को देखना और पिता की जगह आपका स्थान, मैंने आपको अपना पापा की जगह आपको जैसे तैसे करके 6 महीने में क्योंकि दीदी की शादी फिक्स हो चुकी थी, हमने दीदी की शादी करवाई और पूरी शादी के दौरान हम बस रो रहे थे, मैं, मम्मी, मेरे भाई, हम सिर्फ रो रहे थे, बस रो रहे थे। पता नहीं कैसे वो शादी हुई, कैसे हमें कुछ नहीं पता। आज से ज़्यादा शादी हमें याद भी नहीं है क्योंकि हम सिर्फ पापा को याद करके रो ही रहे थे। और मैंने बाबा से ये मांगा था कि बाबा, मेरी दीदी जो है वो बहुत सीधी है, बहुत ज़्यादा सीधी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम नहीं जानती, वो मतलब मेरे घर वाले, चाहे वो मम्मी की तरफ के हो चाहे वो पापा की तरफ के हो, बोलते हैं कि हमारे पूरे ख़ानदान में सबसे सुशील लड़की यही है, जिस घर में जाएगी उस घर का स्वर्ग बना देगी, ऐसे बोलते थे दीदी को। तो दीदी बहुत सीधी है, तो मुझे बस यही डर था कि ऐसा ना हो उसके ससुराल वाले या उनके हस्बैंड तेज़ निकले और कि दीदी को प्रॉब्लम होगी। मैंने बाबा से यही मांगा था, बस बाबा इस बात का ख्याल रखना कि दीदी को ऐसा हस्बैंड मिले, ऐसा ससुराल मिले जो दीदी के स्वभाव के अकॉर्डिंग हो। तो बाबा जी ने उनको जो हस्बैंड दिया है, टचवुड, वो उनसे भी सीधा दिया है, वो मेरी दीदी से भी सीधे निकले और मतलब उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। भगवान चाहे अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा ने मेरी ये विश पूरी करी। खैर मेरी 3 मन्नत पूरी हो गई थी। उसके बाद हम जब शिरडी जाने का प्लान किया मैंने, तो मेरे जो बाकी घर वाले थे मोस्टली वो उससे नहीं आए थे कि उनको शिरडी आना है, वो इसलिए आए थे क्योंकि उनको मुंबई घूमना था। लेकिन मेरी मन्नत तो पूरी हो रही थी कि मुझे इन सबको लेके जाना था जिन जिनकी मन्नत पूरी करवाई थी बाबा से। तो हमने क्या करा, मैंने अपनी सिस्टर को, जिसका रेलवे में जॉब लगी थी, जो एक मन्नत ये थी मेरी, मैंने उसको कहा कि पायल टिकट बुक करा दे, हमें जाना है। तो 29 तारीख की हमारी टिकट थी। तो मेरी जो सबसे बड़ी मौसी है जिनके नाती होने वाला था, वो मन्नत थी, वो उनको एक दिन पहले आना पड़ता है, यानी कि अगर 29 को हमारी ट्रेन थी तो उनको 28 या 27 को आना पड़ता है और हम यहाँ से 28 को निकलने वाले थे गाज़ियाबाद के लिए। तो तभी मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि दीदी जो ट्रेन जाती है ना वो 2 दिन जाती है मनमाड़ के लिए गाज़ियाबाद से, लेकिन जिस दिन हमें जाना है उस दिन वो कैंसिल हो गई। और ऐसे आज तक कभी पहले नहीं हुआ, लेकिन आज अभी मैसेज आया कि वो अभी कैंसिल हो गई है और शाम तक हमें कन्फर्मेशन मिलेगा। अब शाम तक कन्फर्मेशन मिलने का मतलब था कि अगर हम शाम को उसका वेट करते कन्फर्म होने का तो हम घर से निकल नहीं पाते, हम टाइम पे पहुंच नहीं पाते, हमें समझ नहीं आया करना क्या। तो अब एक ही ऑप्शन था कि हमें एसी ट्रेन में जाना पड़ता, जो हमारे बजट से काफ़ी बाहर था। तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी क्या कहते हैं कि लास्ट ट्रेन जो बची वो तो अभी उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है जिसमें हम जाने वाले थे, लेकिन पायल कह रही है कि दीदी अब एक ही वो है कि क्या कहते हैं हमको अब एसी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रेलवे में थी तो ऑब्वियसली उसकी टिकट तो फ्री होती है, मेरी मौसी का पास था। और क्या कहते हैं जो कोटद्वार से सिर्फ एक ही जना आ रहा था उनके लिए भी ठीक था, लेकिन घर से 4 जने जा रहे थे तो हमारे लिए एसी की टिकट बहुत ज़्यादा बजट से बाहर हो रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करें। तो मैंने मम्मी को कहा तो मम्मी ने बोला कि अब क्या कर सकते हैं कि जब जाना है तो जाना है, ऐसे करके अब चलो देख लेंगे ये होगा। तो हम सॉरी आग थोड़ा बंद है। तो क्या कहते हैं हमने टिकट बुक कराई, हम लोग पहुँचे वहाँ पे और हम चढ़ गए एसी, थर्ड एसी में हमारी सीट थी। तो हम गए, बहुत अच्छे से रास्ता कट रहा था, बारिश हो रही थी, बहुत सुहाना मौसम हो गया था रास्ते में। जब हम मध्य प्रदेश के जंगल से गुजर रहे थे, बारिश हो रही, सब हो रही थी। लेकिन क्या कहते हैं उसके बाद जब वॉशरूम के बाहर निकले ना मैं और मेरी कज़न, मैंने देखा कि हम तो यहाँ बारिश की वजह ले रहे थे, लेकिन हुआ क्या
कि जब बाहर के हमने देखा कि जनरल ट्रेन के जो डिब्बे थे ना जुड़े हुए थे एसी कोच से, वहाँ सबके सब भीगे हुए थे, सब भीगे हुए थे। उनका सामान, वहाँ के लोग, वो चटाई वगैरह जो भी लेकर आए थे, कंबल सब भीग रखे थे। तो मतलब मैंने ये सोचा कि अगर हमारी ट्रेन उस दिन कैंसिल नहीं हुई होती और हम जनरल उसमें जाने वाले थे, स्लीपर उसमें, यानी कि हम लोग उस दिन भीगे हुए होते, यानी हम लोग भी भीग के जाते हैं। ऐसी हालत हो रही थी और पूरा कीचड़ पिचड़ हो रहा था, पूरा पानी पानी पूरी ट्रेन में। तो एक चमत्कार तो ये मैंने बाबा को धन्यवाद बोला, बाबा चाहे बजट से बाहर चले गए ना, लेकिन बाबा ने हमारे लिए अरेंजमेंट कर दिया था। अच्छा, अब हम पहुँचे वहाँ पे शाम को मनमाड़ में 5-6 बजे के करीबन पहुँचे। वहाँ से हमने गाड़ी एक शेयरिंग में बुक कराई और हम लोग शिरडी पहुँच गए शाम को। हमने आश्रम में एंट्री कराई जो मैंने प्री बुकिंग करी हुई थी, और उसके बाद हमने आश्रम में अपना सामान रखा। उसके बाद हमने कहा कि चलो वहाँ धो के एक बार देख के आते हैं जो वहाँ पे, क्योंकि दर्शन तो हो नहीं पाएंगे, लेट हो गई थी। तो जब हम वहाँ पे गए तो जो मेन गेट है बाबा के मंदिर का ना, समाधि मंदिर का, हम सिर्फ उस एली में गए थे, हम अंदर नहीं गए थे मंदिर में, क्योंकि वहाँ से शायद से बंद हो गया था या टाइम नहीं था, हम लोग नहाए भी नहीं थे, इसलिए हम लोग गए नहीं बाहर से। लेकिन मेरे अंदर जो खुशी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम लोग गए तो दर्शन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उस दिन थर्सडे था और बहुत भीड़ थी। तो मुझे वहाँ पे ना दिखे स्वीट कॉर्न, जो अमेरिकन कॉर्न होते हैं मीठे वाले ना, वो मेरे बहुत फेवरेट है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी वो खाना है। तो मम्मी ने कहा अभी लेट हो गई है, एक काम करते हैं कल खाएंगे, और अभी खाना खाने चलते हैं। यहाँ पे शिरडी संस्थान जो खाना प्रोवाइड करते हैं, वहाँ खाना खाता है। सुबह से कुछ नहीं खा रखा हमने, क्योंकि हमारा 2-2.5 दिन का रास्ता था, ठीक है। तो हम लोग गए, हमने खाना खुना खाया। दूसरे दिन हमें 1 बजे उठ गई थी, सब सो गए थे। मैंने 1:30-2 बजे तक सबको उठा दिया था, ताकि हम लाइन में लग सकें और सुबह की काकड़ आरती में हम लोग भाग ले सकें। तो हम लोग सब उठे वहाँ, तो हम लोग लाइन में लगे दर्शन करने के लिए, काकड़ आरती के लिए, और हमें जगह मिल गई आगे बैठने के लिए। लेकिन जिस जगह पे मैं बैठी थी ना, वहाँ पे रेलिंग थी और आगे पिलर था, तो मैं बाबा को ऐसे करके देखना पड़ रहा था मुझे बार बार, और वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, इसलिए मैं देख नहीं पा रही थी। तो हमने आरती वगैरह करी। उसके बाद लाइन से जब आरती के बाहर निकालते ना दर्शन करने के बाद, तो मुझे लगा था अब दर्शन होंगे बाबा के। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची बाबा को देखने, उन्होंने कहा चलो चलो चलो, और वहाँ से बाहर निकल गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मतलब इंसान थका सा नहीं रह जाता, कि आप बहुत मन्नत मांग के किसी चीज़ को देखने के लिए गए या पाने के लिए गए, और आपको वो चीज़ मिली ही नहीं। तो बाहर गए, मम्मी लोग लग गए थे दर्शन करने में के लिए सब। मैं जैसे ना खो सी गई थी कि मतलब ये हुआ क्या। मैं तो बाबा को देखा ही नहीं, देख ही नहीं पाई बाबा को, जिनको देखने के लिए आई थी, जिनको मिलने के लिए आई थी। खैर हमने बाहर जो क्या कहते हैं जो नीम वृक्ष था, वहाँ पे हाथ वगैरह जोड़े आगे गए। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या देखा उस दिन, मैं भूल गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में वही था कि मतलब मैं बाबा को देख ही नहीं पाई, ऐसा हुआ। तो उसके बाद हम लोग गए, तो क्या कहते हैं सुबह हम लोग फिर क्या मौसी ने कहा, क्योंकि वो लोग तो घूमने आए थे, चलो एलोरा घूमने चलते हैं। एलोरा घूमने गए हम लोग, और क्या कहते हैं वहाँ से दर्शन करके आए। हुआ क्या कि मेरे भाई को लग गई, छोटा भाई था, क्योंकि उसको खांसी लग गई। तो उसने रास्ते में क्या करा, एम्स की दुकान से एक सिरप ले लिया, कफ सिरप। तो जब उसने दवाई पी ना, उसको खांसी और तेज़ होगी, और तेज़ होगी, और तेज़। मम्मी लोग तो सब सो गए थे। तो मैंने क्या करा, रात की 1-1:30 बजे की बात है, दूधी को पानी में मिला के घोल के बाबा का नाम लेकर उसको दिया, लेकिन उसकी खांसी कम नहीं हुई। वो खांस रहा, वो इतनी तेज़ खांस रहा था। मेरी मम्मी लोग सब सो चुके थे, क्योंकि थक चुके थे इतने दिनों से। तो वो इतना खांस रहा था। मैं रात भर उठी हुई थी उसके पास में, बाबा का नाम लेती, बाबा ऐसे कैसे हो गया, हम इतनी दूर है अपने घर से, और इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। अगर वो खांसी किसी और को होती, शायद से मेरे को इतना डर नहीं लगता, लेकिन उसके साथ मेरे भाई, छोटा भाई है, उसके साथ एक ऑलरेडी केस हो चुका है उसके लंग के इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी उसकी बहुत सालों तक दवाई चली थी। इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा था, और मैंने मम्मी को बताया ही नहीं। तो मैंने कहा बाबा मुझे सुबह इसको लेके जाना पड़ेगा देहरादून, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी लोग को मैं बोलूँगी कि आप लोग यहाँ रहो, दर्शन करो, घूमो फिरो, लेकिन इसको लेके मैं सुबह देहरादून निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में पता है, और मैं सब कुछ कर चुकी थी। फिर रात को 2-2:30 बजे तक कुछ खांस रहा, ऐसा लग रहा था कोई ना लाउड स्पीकर में खांस रहा है, क्योंकि उसके खोखले लंग्स, ऐसा लंग्स में कुछ नहीं है, सिर्फ आवाज़ आ रही है, भारी आवाज़। तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि नीचे चलते हैं, घूमते हैं। 2-2:30 बजे की बात है, नीचे सब सुनसान था वहाँ पे, लेकिन आश्रम में थे तो डर की कोई बात नहीं थी। मैं उसे नीचे लेके गई,
लेकिन अब वो वहाँ पे खाँस रहा था और तेज़ आवाज़ आ रही है, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि और लोगों को परेशानी हो, हमने वापस कमरे में आ गए। वैसे ही खाँसता रहा, हँसते तक ऐसे ही खाँसता रहा वो। फिर मौसी ने कहा कि अच्छा चल दर्शन करके आए आए वहाँ पे, तो मैंने कहा मौसी मैं उसको हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, मैं उसको दर्शन कर, मैं अभी अभी मेरे पे टाइम नहीं है, दिमाग कुछ चल ही नहीं रहा था। तो मौसी लोग सुबह जल्दी दर्शन करके आए, 6:30 पौने 7 की ये बात हुई होगी। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर ढूँढती हूँ, तो मौसी ने कहा चल मैं भी आती हूँ तेरे साथ। तो 6:30 पौने 7 के लगभग सुबह की बात है, सारी दुकानें बंद थी, कोई आप इतने बजे सारी दुकान बंद ही रहती है, दुकानें हो क्लिनिक हो, 9 साढ़े 9 के करीब ही खुलता है। तो हम ढूँढ रहे थे, एक क्लिनिक हमें दिखा वहाँ पे, वो खुला हुआ था। तो अंदर गई, मैं उनको दिखाया तो अच्छा वो निकले भी चेस्ट स्पेशलिस्ट, मतलब अभी क्या बोलूँ मैं। वो गए न, उन्होंने उसका चेकअप किया, उसको इंजेक्शन लगाए, उसको दवाई भी लिखी थी। अब मुझे लगा अब इसका इनका बिल पता नहीं कितना आएगा यहाँ पे, हमें पता नहीं है के बारे में। तो इतना आप उसमें नॉर्मल जगह जाओगे तो 600 रुपये तो कंसल्टेशन फ़ीस ही लगती है ना, अभी कितना अब आएगा। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 150 रुपये, मतलब मैं शॉक रह गई। 150 रुपये चेक करने के लिए, इंजेक्शन लगाया उन्होंने अपने, उन्होंने दवाई लिखी, डोज बना के दी उनको, उन्होंने सिर्फ 150 रुपये लिए। और जैसे ही मेरे भाई ने वो खाया, उसकी खांसी ख़त्म, उसकी खांसी बिल्कुल सही, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं खांसी। मतलब आप सोचो कि इतने सुबह सुबह जब सारी दुकानें बंद है, सारे क्लिनिक बंद है, वो क्लिनिक खुला था, और उनकी दवाई खाते ही उसकी जो खांसी थी वो बिल्कुल बंद होने का, उसको धूप से एलर्जी हो गई थी, और शायद से इन्होंने जो दवाई खाई वो गलत दवाई खा ली है। इनको हो रखा है ड्राई कफ, और जो इनको केमिस्ट ने दवाई दी वो उन्होंने शायद से इसलिए दी कि कफ रिलीज़ हो, इसलिए वो ज़्यादा खांस रहा था कफ रिलीज़ करने के लिए। तो खैर वो सब सही हो गया बाबा की कृपा से। अब मैं दर्शन करने गई शाम को, फिर से बाबा के दर्शन करने के लिए, और फिर से मैं वहाँ पे गई। तो इस बार जो वो दर्शन हुए, इधर लोग खड़े थे, मैं बीच में, दोनों रेलिंग के बीच में खड़ी थी। ना ही पुलिस वालों ने मुझे निकाला वहाँ से, ना ही किसी ने मुझे मना करा, मैं खड़ी थी और सामने मेरे बाबा थे, मेरे आंसू था। मतलब बाबा ने ये भी सुन लिया कि तेरे दर्शन सुबह ढंग से नहीं हुए ना, ले तेरे को ऐसी जगह दी मैंने। ये सब लोग इधर खड़े थे, मैं खड़ी थी बीच में वहाँ पे, तो बाबा के दर्शन कर रही थी। तो इतने अच्छे दर्शन हुए। और अब जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा गुरु स्थान देखा, मैंने नीम वृक्ष देखा, मैंने सब कुछ अच्छे से देखा, जिसके बारे में मैंने साइंस या चरित्र में पढ़ा है। मतलब क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ एक टाइम के दर्शन करके गई थी ना, कि मन्नत मांगी थी तो वो एक टाइम दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि इसके बाद मेरी मौसी ने जब बाबा को देखा ना, वो इतनी उनसे अट्रैक्ट हो गई। नेक्स्ट डे उन्होंने कहा अच्छा फिर से चल रही है कि बाबा के दर्शन करने। मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो खजाना भी मिला था। मैंने कहा चलो मौसी फिर से चलते हैं। तो मैं और मौसी गए दर्शन करने के लिए, बाकी सब आश्रम में नाश्ता कर रहे थे। और जब मैंने दर्शन करे, मेरी आँख में आंसू तो थे, जब मौसी की तरफ देखा तो मौसी की आँखों में आंसू थे, खुशी उनकी आँखों में चमक रही थी। मतलब वो बाबा से इतना अट्रैक्ट हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा बाबा, मतलब मैं तो सिर्फ एक बार दर्शन करने आई थी, मुझे 4-5 बार बाबा का 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर की बात है, 4-5 बार दर्शन करने का मौका मिला। अच्छा इसके बाद जब अच्छे से दर्शन हो गया ना, अब मन भर गया था, मतलब मन अब संतुष्ट हो गया था, अब फिर पेट पूजा की बारी। तो अब जब बाहर आए तो मैं स्वीट कॉर्न वाले को ढूंढ रही थी, तो मुझे मिला नहीं। मैंने उस दिन थर्सडे शाम को बोला था खाने के लिए, मैं दूसरे दिन ढूंढा, शाम को ढूंढा, वो नहीं आया स्वीट कॉर्न वाला। अपने कज़न को बोलती यार पायल मुझे ना वो स्वीट कॉर्न खाते मिले नहीं, तो सोचा चलो कोई बात नहीं। अब हुआ क्या, एकदम से ना जहाँ हम आश्रम में रुके हुए थे उसके बाद ना रुके हुए थे उसके पार ना शनि शिंगणापुर जाने के लिए बहुत सी गाड़ियाँ लगी थी, जो हमारे प्लान में नहीं था। तो मौसी लोगों ने कहा चलो चलते हैं एक बार शनि शिंगणापुर। मैंने कहा हाँ बहुत नाम सुना, एक बार चलते हैं। जब हम लोग शनि शिंगणापुर गए, वो ऑटो जैसा था, हमने उसको बुक कराया, उसमें हम गए। उतरते ही साथ मुझे क्या दिखा, उतरते साथ मुझे वहाँ पे सारे स्वीट कॉर्न अमेरिकन कॉर्न, मतलब बाबा ने कहा कि ले खा जितना खा सकती है। मतलब वो छोटी सी छोटी बात आपकी, ये तो मैंने बाबा से भी मांगा था, ये तो मैं अपनी कज़न से बोल रही थी कि यार वो अमेरिकन कॉर्न नहीं मिल पाए, स्वीट कॉर्न नहीं खा पाए। लेकिन बाबा ने इस बात का भी ध्यान रखा कि तेरी ये इच्छा पूरी नहीं, ले खा कितना खा सकती है। तो बाबा ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी स्वीट कॉर्न खाने की। और उसके बाद हम लोग दर्शन करके शनि शिंगणापुर के दर्शन करके
वापस आ गए और फिर हमारी ट्रेन थी। हम लोग ट्रेन में गए और बाबा को मैंने जाते जाते बाहर से दर्शन प्रणाम करा, क्योंकि हमारा रास्ता वही था। और सबसे ज़्यादा डर मेरी मौसी लोगों को जो इस बात का था, क्योंकि ये बात है 29 मई को हम आए थे, जून का महीना लग गया था। तो सबको डर था कि गर्मी, क्योंकि सबने सुना था मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबको ये डर था कि तबीयत ख़राब ना हो जाए, लू ना लग जाए। लेकिन जिस चीज़ से हम गए हैं, और जाते जाते भी इतना सुहाना मौसम। एक तो होता है कि नॉर्मल होना मौसम, एक ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी, ना सर्दी मौसम नॉर्मल प्लस गर्मी, मौसम तो सुहाना। मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इस गर्मी के मौसम में, हम बता नहीं सकते। और जाते जाते जब जा रहे थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मतलब बाबा ने ऐसा, मैं सम्मान नहीं बोलूँगी, ऐसा सम्मान या ऐसा मान रखा मेरा कि तू मेरे भरोसे लेके आई थी इन सबको ना। उन्होंने शिकायत का एक मौका तक नहीं दिया कि कोई ये बोल पाए कि इस यात्रा में हमें ये प्रॉब्लम हुई, गर्मी हो गई या हमें रहने को नहीं मिला, हमें खाने को नहीं मिला। कुछ प्रॉब्लम नहीं होने दी। और हम सब बाबा को प्रणाम करके, बाबा को धन्यवाद करके वहाँ से वापस आ गए। तो ये तो थी मेरी जर्नी मन्नत पूरी करने की, जो मेरी 3 मन्नत थी। और बाबा की कृपा से मैं उन सबको लेके भी चली गई। मैं क्या, बाबा लेके गए, मैं कौन होती ले जाने वाली। और अच्छे से दर्शन भी हो गए। ये हमने चमत्कार देखे, एक ट्रेन का कैंसिल होना, और क्या कहते हैं एसी टिकट मिलना हमें, ठीक है, बारिश का होना, मेरे भाई की खांसी, डॉक्टर का मिलना इतनी सुबह, और वो सीट कॉल, ये चमत्कार ही छोटे छोटे। हो सकता है कि आम इंसान को चमत्कार ना लगे, लेकिन मुझे पता है ना, मुझे पता है जो बाबा से जुड़ा हुआ है, बाबा को मानता है, उनको पता है कि आपकी इतनी छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखते हैं। तो ये है मेरी ज़िंदगी का थोड़े से चमत्कार। और अगले चमत्कार जिससे बड़े बड़े चमत्कार हैं, उनके साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, इसलिए नहीं, मेरे लिए मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो छोटी सी कोशिश है, जो मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से बाबा का महिमा का प्रचार करने के लिए, उसके लिए आप इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ओम साई राम।